नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंट साइंस के सबसे शानदार और लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन बायो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सफिशिएंट स्टडी मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड कराया है, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं। बट आपकी तैयारी किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में चल रही है, उसको देखना, चेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने ये आपका मॉक टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट की है। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चंस के पीछे क्या लॉजिक है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। फिर आपने इनका आंसर कमेंट बॉक्स में सबमिट कर देने हैं, और जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर सबमिट करेंगे उनको हम अपना सही आंसर व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन क्यों है, ठीक है ना। विद रेफरेंस टू ऑयल स्पिल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑयल स्पिल्स के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, और ये भी आपको पता है कि हमारी अर्थ पे 70% पानी है, यानी कि ओशन से घिरा हुआ है, बेसिकली सॉल्ट वाटर है। तो ये जो आपका ओशंस में ऑयल स्पिल्स का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक्वेटिक लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पोल्यूटेंट है ऑयल इन वाटर। जब भी हम ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत सारा ऑयल स्पिल हो जाता है माइनिंग के दौरान, या एक्सीडेंटली बहुत सारा जो है ऑयल जो है लगातार हमारे जो है एक्वेटिक बॉडीज स्पेशली मरीन लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो ये जानने के लिए कि क्या इफेक्ट होता है इस पोल्यूटेंट का, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जो है करता है कि विद द रेफरेंस ऑफ ऑयल स्पिल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट ये दी है। पहला जो है स्टेटमेंट है दे मेक द वाटर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, एंड दूसरा है दे कैन कॉज एल्गल ब्लूम। तो आप देख पा रहे हैं दोनों प्रॉब्लम है, बट ऑयल स्पिल्स जो है वो एक्चुअल में क्या करता है। और यहीं पे आपके माइंड में ये भी आ जाना चाहिए कि एल्गल ब्लूम क्यों होता है। चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ें और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सबमिट करें। दूसरा क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से है। क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइड फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, दीज इंक्लूड। अब आपको पता है कि इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है। हमारे देश में बहुत बायोडाइवर्सिटी है, ए नंबर ऑफ वैरायटी मिलती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। वो कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो इसमें बताए गए हैं जहाँ पे हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन को अपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और डाटा अपना जो है लिख लेना है, ठीक है। नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, वाइल्ड लाइफ आपका टाइगर रिजर्व कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएंगे और अपना ये डाटा जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। कि इन चारों कैटेगरी में से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी कैटेगरी आती है और इंडिया में किस टाइप से काम करती है। बायोफ्यूल, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने दिया है बायोफ्यूल से। आप लोगों को पता है कोल, गैस एंड पेट्रोलियम, तीन आपके बेसिक ऐसे सोर्स थे जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते आ रहे थे। बट धीरे धीरे ये तीनों कम होते जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये कम होते जा रहे हैं, तो हम अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करते हैं। तो बायोफ्यूल एक बेस्ट अल्टरनेटिव फ्यूल्स में से आता है। तो यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है क्वेश्चन आपसे पूछने का वो ये है कि बायोफ्यूल्स की आपको कितनी जानकारी है, ठीक है ना। बायोफ्यूल की आपको कितनी जानकारी है। तो यहाँ पे आपने केवल
इन तीनों ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ना है कि तीनों ऑप्शन क्या है, उसके बाद में अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। आफ्टर दैट आप बायोफ्यूल के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे कि बायोफ्यूल क्या है और किस टाइप से इनको हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मरकरी पोल्यूशन पे। मरकरी, अगर आप इन्वायरमेंटल डिजास्टर की बात करें तो मरकरी का जो डिजास्टर है वो सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक आता है। जब भी कभी भी हम इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स की बात करते हैं, बेसिकली आपके मैन मेड डिजास्टर, उनमें से मरकरी पोल्यूशन का डिजास्टर जो है पहले 5 डिजास्टर में से एक है। मरकरी एक क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है, ये आपके नर्वस सेंटर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड काफी इस पे रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है। ये भी पेपर सेट करने वाले जो आपके प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, जो पेपर बनाते हैं, स्पेशली आपके नेट जेआरएफ का एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उनका एक फेवरेट ये टॉपिक है मरकरी। तो मरकरी पोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया, क्या प्रॉब्लम कोज करता है, ये आपने बताना है। और यहाँ पे आपने हमें सोर्स बताने हैं। 4 हमने ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों में से आपने सही आंसर बताना है कि मेजर सोर्स क्या है मरकरी का। कमेंट बॉक्स में लिख के आपने बताएं। अगला क्वेश्चन है IUCN से, ठीक है। IUCN आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, काफी काम ये करते हैं। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी दी है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के लिए। स्पीशीज इन द टर्म्स ऑफ थ्रेटन स्पीशीज, कि भाई कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसका क्राइटेरिया सेट किया, कौन सी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। उसके बाद में क्रिटिकल एंडेंजर्ड वल्नरेबल, लाइक दैट 9 कैटेगरी इन्होंने मेंशन की है। उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि कब किसी भी स्पीशीज को आप एक्सटिंक्ट कहेंगे, कब किसी भी स्पीशीज को आप एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कहेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसका आंसर सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद में आप जो है इन सभी 9 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी जो है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, एग्जाम में करते हैं जो लोग उनका। तो बच्चों, ये 5 अभी आपने क्वेश्चन जो हमने किए हैं, इनके आंसर सबमिट करने हैं। और जितनी जानकारी हमने आपको दी है इनके बारे में, अपॉन के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इन कॉन्सेप्ट के अराउंड जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आंसर सबमिट करें, फिर हम आपको व्हाट्सएप पे जो बच्चा सबमिट करेगा उसको आंसर जो है सेंड कर देंगे। जियो बच्चों, सीखते रहो।